नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये सभी प्रश्न हैं वो RAS मेंस 2022 के लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन हैं क्लास 9th की बुक से बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। बाबर क्या है? तो बाबर क्या है? नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बाबर के नाम से जानते हैं। अगला है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें बताना है। तो महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, निम्न हिमालय या हिमालय, बाहरी हिमालय या शिवालिक। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो लक्षद्वीप के हैं, वो सभी द्वीप है लगभग, वो है प्रवाल भित्ति के द्वीप माने जाते हैं। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर व खादर, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट। तो बांगर है वो है उत्तरी मैदान के पुरातन जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। जो पुरानी मृदाएं होती है, बाढ़ के मैदान जहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं। बाढ़ के मैदानों के नवीन तथा युवा जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये नदियों के यानी बांगड़ है, ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ परत जम जाती है। इनका प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है, इनका प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है क्योंकि बाढ़ का पानी हर वर्ष है वो मैदान के ऊपर आ जाता है, इससे नई परत जम जाती है। ये कम उपजाऊ होते हैं और ये अधिक उपजाऊ माने जाते हैं खादर मैदान। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब दोस्तों, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जैसे इधर है, और ये भारत के पश्चिमी तट पर इधर स्थित है। ये पश्चिमी हो गया और ये हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, औसत ऊंचाई 600 मीटर है, और पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। इनकी औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा खंडित, अनियमित व कटा-फटा है। पश्चिमी घाट समानांतर चलते हुए पश्चिमी घाट बेहद समानता दर्शाता है। ये निरंतरता लिए हुए और इन्हीं दरों से होकर पार किया जा सकता है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और सबसे ऊंचे शिखरों में बात की जाए तो अनाईमुड़ी है और वह डोडाबोटा है, उसकी प्रमुख चोटियां है। पूर्वी घाट में वर्षा बहुत कम होती है और वर्षावाहक आर्द्र पवनों को रोककर पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा कराने के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावत लक्षणों में क्या अंतर है? अब दोस्तों, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत है, उत्तरी का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। उच्चावच लक्षणों के बारे में बताना है। तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भाग और दक्कन का पठार। हिमालय में उच्च शिखर, गहरी घाटियां व तेज बहने वाली नदियां हैं। तो इस पठारी भाग में चौड़ी व छिछली घाटियां हैं व गोलाकार पहाड़ियां हैं। अवसादी शैलों से बना हुआ है और ये क्रिस्टलीय व आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये नवीन वलितीय पर्वतीय क्षेत्र है और ये पठारी क्षेत्र अति प्राचीन भूखंड माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय है वो नवीन वलितीय पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। निर्माण कैसे हुआ? उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से हुआ था। मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों से हिमालय व गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिनों में जलोढ़ का निक्षेपण हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। स्थिति की बात की जाए उत्तरी मैदान की, तो उत्तर का विशाल मैदान धनुषाकार आकृति का है और लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई है और 240 से 300
20 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी मैदान का विभाजन कितने भागों में हम कर सकते हैं? तो पंजाब का मैदान में हम कर सकते हैं, गंगा का मैदान में कर सकते हैं और ब्रह्मपुत्र का मैदान में कर सकते हैं। तो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान कहलाता है। ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब के मैदान में दोआब बहुत अधिक संख्या में 2 नदियों के क्षेत्र का बीच का भाग। गंगा का मैदान घग्गर व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। धरातलीय उच्चावच में भिन्नता। उत्तरी मैदान के धरातलीय उच्चावच में बहुत कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो 4 भागों में। भाबर है, तराई है, बांगड़ है और खादर है। अब दोस्तों तराई क्या है? भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित नम व दलदली क्षेत्र क्या है? तराई है। और भाबर तो आप देख चुके हैं, बांगड़ भी पढ़ चुके हैं और खादर भी हम पढ़ चुके हैं। महत्व क्या है? तो भारत के उत्तरी मैदान का बहुत महत्व है। यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है, उपजाऊ मृदा है, पानी की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भाग अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ टिप्पणियां लिखनी है। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो मध्य हिमालय है, इसे हिमालय व निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय सर्वाधिक है किस क्षेत्र में स्थित है? असम में। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ है। ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर व महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी व हिमालय के कागड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित है। कौन से में? इसी हिमालय में, यानी मध्य हिमालय में स्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मसूर, दार्जिलिंग कई पर्वतीय नगर है वो इसके निचले भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है, यानी पहाड़ी नगरों के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में, तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या है? संकीर्ण यानी कम विस्तृत है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। भारत के द्वीप समूह, तो लक्षद्वीप समूह ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। 32 किमी के क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप फैले हुए हैं। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप समूह रखा गया था। पहले इन द्वीपों को लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर पादप व जंतुओं के बहुत अधिक प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं। अब दोस्तों ये द्वीप है वो आकार में बड़े और संख्या में बहुल बिखरे हुए हैं। अगला है, इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप व जंतुओं में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय व घने जंगलों से आच्छादित है। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की भूमि की भौतिक विभिन्नताओं को समझाइए। तो भारत की भूमि की भौतिक विभिन्नताएं कौन कौन सी है उनको हमें समझाना है। तो भारत में असममित उच्चावच पाया जाता है। अवसादी शैलों से निर्मित हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है और हिमालय की पूरी श्रृंखलाएं
पूरी श्रृंखलाएं एक नवीन व युवा इस्लाह करती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां व तेज बहने वाली नदियां स्थित है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है जो आग्नेय से व रूपांतरित शैलों से निर्मित है। पूर्वी व पश्चिमी किनारों पर तटीय मैदान पाए जाते हैं। अब दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में, पंजाब हिमालय जो इसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, सतलज व सिंधु नदियों के मध्य स्थित है और 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज व काली नदियों के बीच स्थित है और स्थित है। हिमालय को कुमाऊं हिमालय भी कहा जाता है। अब यह है वो काली व तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर है। ये सबसे लंबा है सभी हिमालयों में। असम हिमालय है, ये हिमालय का हिस्सा है जो तीस्ता व दियांग नदियों के बीच स्थित है और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई स्थित है। भारत के पूर्वी हिस्सों की पर्वत श्रेणियों पर एक टिप्पणी। तो पूर्वी हिस्से पर स्थित 2 भी पर्वत श्रेणियों पर टिप्पणी लिखनी है। तो दिहांग श्रृंखला को आगे हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर मोड़कर पूर्वी सीमा में के साथ फैला हुआ, इसे पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल में पटकाई, नागाही पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। भारत बांग्लादेश अनुदिशा मेघालय में क्रम से पश्चिम की ओर गारो खासो जयंतिया पहाड़ियों के रूप में सामने आती है। उत्तर के मैदान भारत के सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र क्यों हैं? तो किस कारण है वहाँ पर आबादी ज़्यादा पाई जाती है? एक तो यहाँ पर जलोढ़ीय मिट्टी पाई जाती है और पानी की भी उपलब्धता है, जलवायु अच्छी है, रेल सड़क सुविधाएं भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, उपजो मिट्टी, जलापूर्ति, अनुकूल जलवायु स्थिति, इसी कारण है वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। दक्कन के पठार की लाक्षणिक विशेषताएं। तो दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, त्रिभुजाकार भूभाग है, ये आ गया एक तो। और कैमूर, मैकाल, महादेव पहाड़ियों इसके पूर्व विस्तार का निर्माण करती है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है और पूर्व में इसकी धीरे धीरे कम होती है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। इसकी 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो खासो जयंतिया पहाड़ियाँ। अब दोस्तों, पूर्वी घाट की 3 प्रमुख विशेषताएं। पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पूर्वी किनारों का निर्माण किया जाता है। इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट से अपेक्षाकृत कम है। ये पढ़ ली। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा खंडित, अनियमित व असतत है। महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय व जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। अरावली की 3 विशेषताएं। तो अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। अत्यधिक अपर्दित व टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं। ये दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी दिशाओं में दिल्ली से है वो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। 692 किलोमीटर। राजस्थान में है वो 80% पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है, यानी जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो 80% विस्तार राजस्थान में है। भारतीय मरुस्थल की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ये एक अनियमित बालू का मैदान है, बालू के टीलों से ढका हुआ है। 150 मिमी प्रति वर्ष में कम वर्षा प्राप्त होती है। एकमात्र बड़ी नदी है वो लूनी नदी है। इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क है, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। केवल वर्षा के दिनों में ही यहाँ पर जलधाराएं दिखती है। भारत के भू आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, सिद्ध करने के 3 तथ्य। तो उत्तरी पर्वत जल व वनों के प्रमुख जल स्रोत, जबकि उत्तर मैदान देश को पर्याप्त अन्न उपलब्ध कराते हैं। पठारी भाग में पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जिससे औद्योगिकरण को बल मिला है। तटीय क्षेत्र मत्स्य व पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है। भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूपों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ ली है, उत्तर का मैदान भी हमने पढ़ लिया है। प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय व आयंत्रित चट्टानों से बना हुआ है। उच्च भूमि है, चौड़ी व उथली घाटियाँ व गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल हमने पढ़ लिया, तटीय मैदान हमने पढ़ लिया और द्वीप समूह हमने पढ़ लिया। 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। स्थिति, आकृति व विस्तार। ये उत्तरी सीमा पर स्थित है और नवीन पर्वत श्रृंखला है, आपको पता है। इसकी लंबाई आपको पता है, चौड़ाई कितनी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में
से है। अत्यधिक विस्तार असम में है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधताएं पाई जाती है। विभाजन की बात की जाए तो महान व आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, निम्न हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया था। वापिस पश्चिम से पूर्व स्थित स्थिति के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, पंजाब, कुमाऊं, ये हिमालय हमने पढ़ लिया था। अब दोस्तों पूर्वांचल यानी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमें बताना है। तो स्थिति, आकृति का निर्माण और कैसे बना हुआ है, किस चट्टानों से बना हुआ है, गोंडवाना लैंड के टूटने और अफवाह के कारण बना हुआ है, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। मुख्य भाग है जैसे मध्य उच्च भूमि, ये हमने पहले पढ़ लिया है। दक्षिण का पठार, ये हमें पढ़ना है। दक्षिण का पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य ये भाग ज़्यादा बड़ा है। और ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जैसे आधा सतपुड़ा की श्रृंखला है। अन्य श्रृंखलाओं में महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल की श्रृंखला मुख्य है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण के पठार का ढाल पूर्व की तरफ है, इसी कारण इस क्षेत्र की अधिकतर नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाट की बात की जाए तो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। दक्षिण के पठार का पश्चिम की तरफ उठा हुआ किनारा पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के पठार का और पश्चिमी घाट के समानांतर स्थित है। ये लगातार है और केवल दर्रों के द्वारा ही इनमें आया जाया जा सकता है। पश्चिमी घाट है वो लगातार यानी सतत है और इसमें दर्रों के द्वारा ही हम आ जा सकते हैं। ऊंचाई आप देख सकते हैं और पूर्वी घाट की अपेक्षा इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा ज़्यादा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने से होती है। चोटियों की बात की जाए, अनाईमुड़ी और डोडाबोटा प्रमुख है। इसमें आप देख सकते हैं महेंद्रगिरी हमने पहले पढ़ लिया है। उपजू मृदा है और यानी प्रायद्वीपीय पठार में लावा निर्मित उपजू काली मृदा है और दक्कन ट्रैप के नाम से जाने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दक्कन ट्रैप क्या है। खनिज संपदा के बारे में बात की जाए तो प्रचुर खनिज संपदा पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों की उपस्थिति ज़्यादा पाई जाती है। तो आग्नेय चट्टानों में क्या क्या मिलता है वो सभी यहाँ पर मिलते हैं। भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तृत वर्णन। तो समुद्र तटीय मैदान का वर्णन करना है तो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। ये मैदान कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी के अंतर्द्वीप तक फैला हुआ है। 3 भागों में बांट सकते हैं। कोंकण तट, इस तरह के आप दर्शा सकते हैं। कोंकण तट है ये भारत का दक्षिणी कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ये है वो मुंबई से गोवा तक विस्तृत है। कन्नड़ तट है वो मध्य भाग को कन्नड़ तट कहा जाता है, दोनों के बीच के भाग को। मालाबार तट है दक्षिणी भाग को मालाबार तट यानी मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के भाग को। नदियों की बात की जाए तो नर्मदा, ताप्ती व मांडवी नदियाँ इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। और पूर्वी तट की बात की जाए तो पूर्वी तट में है वो ये बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा नदी के मुहाने से कुमारी अंतर्द्वीप तक फैला हुआ है। ये मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा व समतल है। इसे 2 भागों में उत्तरी सरकारी तट, 3 भागों में हम इसे अपेक्षाकृत बांट सकते हैं। एक गोलकुंडा तट के रूप में, उत्तरी सरकारी तट के रूप में और कोरामंडल तट के रूप में। यदि नीचे से बात की जाए तो कोरामंडल तट है वो कन्याकुमारी से कृष्णा तक यानी कन्याकुमारी से कृष्णा तक और कृष्णा से गोदावरी तक और गोदावरी से उत्तरी सरकारी तट तक है और इसका विस्तार माना जाता है। बात की जाए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये प्रमुख नदियां हैं। और उड़ीसा में महानदी से महादेव की डेल्टा में चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। और बंदरों की बात की जाए तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, पारदीप उड़ीसा में, तुतकोरिन तमिलनाडु में और एन्नोर बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये आप इस तरीके से इसे भी दर्शा सकते हैं। तो कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक हो गया? कोरोमंडल तट है वो कन्याकुमारी से कृष्णा तक हो गया और कृष्णा से वापस गोदावरी तक गोलकुंडा और वापस गोदावरी से और उत्तरी तटीय भाग है वो उत्तरी सरकार तट माना जाता है। दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।